जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज आ गए हम स्टूडेंट्स आपके लिए लेके क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का पार्ट 3। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिगर इट आउट पेज नंबर 164, चैप्टर 7 फ्रैक्शन के 164 पेज नंबर 165 और 166। बहुत ही ट्रिकली इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज़ समझाकर आपको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बुक गणित प्रकाश चलने लगी है। इसमें आपका रटने से काम नहीं चलेगा, जितना आप समझेंगे उतना ही ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 164 पेज नंबर का पहला ही क्वेश्चन है और आज का हमारा स्टूडेंट्स जो कंसेप्ट रहने वाला है, जो टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पहले आपको बता देते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, फिर इसकी फटाफट से एकदम जीरो से इसको स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को और इसको आपको हीरो लेवल तक लेकर जाएं। देखिए बाबू लोग कैसे करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इस पर हमारा पूरा आज का बेस्ड लेक्चर है, फ्रैक्शंस। और इसी पे बेस्ड आपके 164, 165 और 166 के सारे क्वेश्चन भी हैं। देखिए एक एक करके पहले बताते इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब देखिए इसके नाम में ही छुपा है इक्वल। इक्विवेलेंट के नाम में ही छुपा हुआ इक्वल, यानी कि वो दो फ्रैक्शन जो इक्वल होते हैं उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब सर कैसे फाइंड करेंगे कि कौन से दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, लेते हैं एक लेते हैं 1/2 और एक लेते हैं 3/6। दो फ्रैक्शन है ये। क्या ये दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए कैसा पता लगेगा। ये तो 1/2 है, इसको 1/2 ही लिखते हैं, इसमें कुछ काटा पीटी नहीं होगी, लेकिन इनमें काटा पीटी हो जाएगी ऊपर नीचे। देखिए 3 1 जा 3 और 3 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6। तो यहाँ भी क्या हो गया 1/2। तो ये दोनों फ्रैक्शन जो थे स्टूडेंट्स वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे। मतलब वो फ्रैक्शन जो आपस में इक्वल होते हैं उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। अच्छा, अब एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना पड़ेगा कि ये दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक फ्रैक्शन दी होगी, उसमें आपको कहा जाएगा कि इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए या 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए। तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा बाबू लोग, इस वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं अपन, जिसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने होंगे। जैसे दिया है 2/3, इसके कहा है कि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और बनाइए। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। इसके 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं। पहला तो हमारा हो गया 2/3, इसका अब अपन सेकंड इक्विवेलेंट बना रहे हैं। तो लिखेंगे 2/3, ऊपर भी इंटू 2 से करेंगे और नीचे भी इंटू 2 से करेंगे। देखिए अगर ऊपर नीचे, अच्छा इसको ऐसा भी नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं कि एक तो अपनी है 2/3 ही, एक 2/3 अपन दूसरा बना रहे हैं, दूसरा इसके नीचे बनाते हैं 2/3। अच्छा अगर इसमें इंटू 1 का करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो यही का यही आ जाएगा 2 1 जा 2 और 3 का 3, 3 1 जा 3। तो वही का वही आ गया, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी इंटू 2 का करेंगे और नीचे भी 2 का करेंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4/6। ये और ये इक्वल है, क्यों? क्योंकि इससे ही आया ना, 2/3 से ही निकल के आया, इंटू 2 ऊपर भी नीचे भी करके 4/6। अब एक और बनाते हैं, 2 बनाने हैं ना, इसलिए 2/3 इसका इंटू करेंगे एक बार 3 से ऊपर, एक बार 3 से नीचे। तो ये आ जाएगा अपना 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये अब लिख लेते हैं यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 6/9। ये तीनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और ये 2/3 के मैंने 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकाल के बता दिए। कैसे निकाला? 2/3 का हमने पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऊपर भी इंटू 2 करके नीचे भी इंटू 2 करके निकाला। तीसरा ऊपर भी इंटू 3 करके नीचे भी इंटू 3 करके हमने तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। और अगर दोनों को ये पता करना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे ऊपर नीचे और अपना आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप इतना, फिर अपन अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बड़े मज़े के साथ। चलिए
तो बच्चा पार्ट ये आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको करते हैं रब और एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चल, जिन बच्चों ने ना कर पाया हो वो पॉज करके भी वीडियो को कर सकते हैं नोट। अब एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वन 164 पेज नंबर का पहला ही क्वेश्चन है। पेज नंबर 164 पे है ये। पेज नंबर 164 गणित प्रकाश का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पहला है आर द लेंथ्स 1/2 एंड 3/6 आर इक्वल। आर लेंथ्स 1/2 एंड 3/6 आर इक्वल। क्या ये दोनों लेंथ बराबर हैं? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसको चेक करते हैं। इक्वल का मतलब वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। हमें क्या निकालना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं इक्वल पता करने के लिए। तो दोनों को लिखते हैं। ये रहा 1/2 है ना, और ये रहा अपना 3/6। अच्छा, ये तो वही एग्जाम्पल आ गया जो मैंने अभी लिया था। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हाँ, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यस। यस, दीज टू लेंथ्स आर इक्वल। यस, 1/2 एंड 3/6 आर इक्वल। पहला तो आपका ये हो गया है ना, ये हो गया पहला वाला 164 का। अब करते हैं दूसरा वाला। नोट कर लीजिए, तो वही है जो अभी मैंने जस्ट आपको कराया था पहले, उसी से ये क्वेश्चन बन गया। ये बहुत ईजी था। अगला देखते हैं। 2/3 एंड 4/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको अगले में चेक करना है 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर 2/3 एंड 4/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या ये इक्विवेलेंट है? आप अपने साइड पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं कराता हूँ। बहुत ईजी है। आर 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या 2/3 और 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? देखिए स्टूडेंट्स, आपने कर लिया होगा। मैं करता हूँ 2/3 और 4/6। ये तो कैंसिल होना ही रहे, इन्हें करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यस स्टूडेंट्स, 2/3 इक्वल टू 4/6। ये भी इक्विवेलेंट हो गए। क्यों? क्योंकि इनको काटने पे 4/6 को 2/3 ही आ रहा था, इसलिए ये इक्विवेलेंट हो गए। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आप इनको नोट कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए क्विकली। चलिए, आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। हमारे इस तरीके से पेज नंबर 164 के 2 क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। अब तीसरा जो है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 2 तो इजी ही थे, बस आपको डिवाइड ही करना था, पता लगाना था इक्विवेलेंट है या नहीं। अब जो तीसरा है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तीसरा जो है वो है हाउ मैनी पीसेस ऑफ लेंथ। थर्ड वाला, हाउ मैनी pieces of length 1/6 will make 1/2 will make 1/2। वो ये पूछ रहा है हमें कितने पीस लेने होंगे 1/6 के जिससे 1/2 बन जाए। कितने पीस लेने होंगे स्टूडेंट्स? अभी जस्ट फाइंड करते हैं। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन।
हाउ मैनी पीसेस ऑफ 1/6, यानी 1/6 के कितने पीस लगेंगे हमें 1/2 बनाने के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक करके लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने 1/6 के 2 पीसेस लिए, 2 पीसेस लेके इसको सॉल्व किया, तो देखिए नीचे सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 6 6 कॉमन क्या आएगा नीचे 6, 1 + 1 ऊपर आ जाएगा 2, अगर इनको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। यानी कि ये वाला जो 2 हमने 1/6 लेके प्लस किए, 2 पीस लिए हमने 1/6 के, तो हमें 1/3 मिला, 1/2 नहीं मिला। तो ये वाला तरीका तो हो गया रॉन्ग। अब हम दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं। 3 लेते हैं, एक और बढ़ाते हैं उसमें, 1/6 + 1/6 + 1/6 इक्वल्स टू 6 6 6, तीनों में कॉमन, नीचे आ गया 6, ऊपर 1 + 1 + 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ये आ गया अपना 3/6, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इसको रब कर देते हैं, ये गलत आया 2 को लेने के बाद। हमारा जो आंसर आया वो मैंने बस आपको बताया था कि आप भूल जाएं कि इसको कैसे करना है। करना तो आपको ये है पेपर में, अगर आप भूल जाएं तो पहले आप 2 पीसेस को प्लस करिएगा, 1/6 को 2 टाइम्स प्लस कीजिएगा तो आपका नहीं आएगा। फिर आप उसमें एक और बढ़ा कर प्लस कीजिएगा 3 को, 1 2 3 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक 1/2, 3 पीसेस ऑफ 1/6, 3 पीसेस ऑफ 1/6 will make 1/2। 3 पीसेस ऑफ 1/6 ने 1/2 बना लिया। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 1/6, वैसे आप इसी तरीके से लिखिएगा × 3। प्लस करने का मतलब ही क्या होता है, इंटू करना कितनी बार किया 1 2 3, तो × 3, 3 2 = 6, तो ये भी इस तरीके से 1/2 आ जाए। नोट दिस, ये नोट मत कीजिएगा, इस ऊपर वाले को नोट कर लीजिए जो हमने किया है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट किया होगा, इसको करते हैं रब। अगर नोट नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। तुर्रम 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 तुर्रा, जल्दी से नोट करिए स्टूडेंट्स। चलिए नोट कर लिया होगा। जिंदगी एक सफर सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चलिए गाने को यहीं पे करते हैं स्टॉप और आते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चन पे। पहला फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, पेज नंबर अब चेंज हो चुका है, पेज नंबर आ गया है 165। पेज नंबर 165 का हम लेने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 165 का क्वेश्चन 1। R 3/6, 4/8 and 5/10 equivalent fractions यही पूछा है। देखिए यही चेक करना है कि 3/6, 4/8 और 5/10 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। उन्होंने यही पूछा, R 3/6, 4/8 एंड 5/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए इनको चेक करते हैं। इधर लेते हैं 3/6, इसको काटते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इधर लेते हैं 4/8, 4/8 में भी आप देख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। एक है 5/10, इसमें भी आप देखें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो तीनों में जब 1/2 1/2 1/2 आ गया तो 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। ये भी हो गया यहीं से, क्यों, क्योंकि ये तीनों इक्वल है।
जब इन तीनों को कट करेंगे 3/6 1/2 का 4/8 1/2 5/10 1/2, तो ये तीनों भी इक्वल, तो यहाँ पे ये तीनों भी इक्वल, तो यस इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस दीज आर इक्वल। यस 3/6 4/10 एंड 4/8 एंड 5/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने ये प्रूव भी कर दिया, इनको काटा 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल हो गए, तो हाँ हमारे ये भी इक्वल हो गए। नोट कर लीजिए, नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी एक सफर है सुहाना। चलिए इसको भी करते हैं अब, और अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/6। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/6। किसके लिखने हैं, 2/6 के। हमें दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं 2/6 के। चलिए लिखते हैं, है ना। पहले ही मैंने आपको तरीका बताया है, इसका इंटू 2 से होगा, इसका इंटू 2 से एक बार तो एक आ जाएगा, फिर 3 से कर देंगे तो एक आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, एक तो 2/6 ही है। अब यहाँ पे अपन फाइंड करते हैं पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/6, ऊपर भी इंटू 2 का करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, तो अपना आ जाएगा 4/12। ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक बार ये करेंगे 2/6 में, न्यूमरेटर में इंटू 3, डिनोमिनेटर में भी इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ये अपने आ जाएंगे दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/6 के, 4/12 एंड 6/18। अगर देखें तो ध्यान से भी देखें, 2 और 6 को कैंसिल करें 1/3, 4 और 12 को कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो सभी में यही हो रहा है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके, 2/6 के। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए अपने। नोट कर लीजिए आप इसको, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुके हैं अपने 2/6 के। नोट कर लीजिए, नोट दिस स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसको नोट कर लिया होगा, ये दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई हैं आपकी 2/6 की। एक आई है 4/12 और एक आई है 6/18। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब है 4/6 के लिखने हैं आपको। अगले ही क्वेश्चन में जो है, पहले इसको रब कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपको 4/6 के लिखने हैं। वो कह रहे हैं आप चाहे जितने लिख सकते हैं, जितना आप चाहें उतना। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा 165 पेज नंबर का 4/6 वाला। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 165 का, उसके आपके जितने मन में आपके हों आप उतनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं, कितने भी, जितने आपके मन में आए, 1 2 3। बस क्या करना है, 4/6 में पहले 2 का इंटू कीजिएगा ऊपर नीचे, फिर अगले वाले में 3 का कीजिएगा, फिर अगले वाले में 4 का करिएगा ऊपर नीचे, अगले वाले में 5 का। तो ऐसे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे किसके निकल के, 4/6 के निकल के। तो वो आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब अपन आते हैं पेज नंबर 166 के क्वेश्चन पे। पेज नंबर 166 के क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, देख के डरना नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन है 166 के, बट हम उन्हें ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसको पहले बोर्ड पे लिख दें। चलिए लिखते हैं, 3 rotis are shared equally by 4 friends
4 चिल्ड्रन ड्रॉ पिक्चर, इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, ड्रॉ पिक्चर, ड्रॉ पिक्चर, राइट फ्रैक्शन फॉर ईच चाइल्ड। पहला कहा है उन्होंने क्वेश्चन की आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, दूसरा कहा है राइट फ्रैक्शन फॉर ईच चाइल्ड, फॉर ईच चाइल्ड, ऑल्सो राइट डिवीजन फैक्ट ईच चाइल्ड गेट, हर चाइल्ड को कितना मिला उसको उसका फ्रैक्शन लिखना है। ऑल्सो राइट डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो ये 3 फैक्ट हमें नोट करने। ध्यान से देखिए क्या है, उन्होंने कहा है 3 रोटियां हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है बट इसको देख कर डरना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। 3 रोटीज हैं जिनको इक्वली शेयर किया गया है, बराबर से शेयर किया गया है 4 बच्चों में, ना 4 चिल्ड्रन में शेयर किया गया है। ड्रॉ कहा है पिक्चर उस क्वेश्चन, इसको 3 रोटी के लिए जो 4 स्टूडेंट्स में शेयर की गई हैं, और राइट फ्रैक्शन फॉर ईच चाइल्ड गेट, और वो फ्रैक्शन लिखना है जो एक बच्चे को मिला, एक बच्चे को कितनी रोटी खाने को मिली उसका फ्रैक्शन लिखना है, और उसका डिवीजन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और एडिशन फैक्ट भी लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं ध्यान से। 3 रोटियां हैं, 3 रोटियों को 4 बच्चों में, चिल्ड्रंस में बांटनी है। 3 रोटीज हैं, 1 2 3, तो 3 रोटीज हैं। 3 रोटीज को कितने स्टूडेंट्स में बांटना है, चिल्ड्रन में बांटना है 4, तो हर एक बच्चे को हर एक जैसे 4 दोस्तों में बांटना है, तो इनके हम 4-4 हिस्से करेंगे, इनके हम 4-4 हिस्से कर देंगे, क्योंकि 4 बच्चों में बांटनी है 3 रोटी, तो इन तीनों रोटियों के 4-4 हिस्से करेंगे, तब बराबर बराबर रोटी बटेंगे। क्या कहा है, इक्वली कहा है ना, वर्ड इज इक्वली, इसलिए हमने बराबर बांटने के लिए एक एक रोटी के 4-4 हिस्से किए। अब उन्होंने कहा है राइट फ्रैक्शन फॉर ईच चिल्ड्रन गेट, हर एक बच्चे को कितना मिला उसका फ्रैक्शन करना है। तो देखिए जैसे आप एक बच्चे हैं, आप 4 में से 1 हैं, या मैं 4 में से 1 हूँ, तो मुझे क्या किया जाएगा, इन तीनों रोटी में से 4 दोस्तों के बीच बांटनी है, तो हमने इसके 4-4 हिस्से कर दिए। तो एक दोस्त के पास एक हिस्सा इसमें से जाएगा, एक हिस्सा इसमें से, एक हिस्सा इसमें से, यही होगा। एक हिस्सा इसमें से जाएगा इस रोटी में से, एक हिस्सा इस रोटी में से, एक हिस्सा इस रोटी में, फिर दूसरे वाले पे ये हिस्सा जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, तीसरे वाले पे ये वाला एक जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, चौथे वाले पे ये ऐसा करके चारों के पास बराबर रोटियां बढ़ जाएंगी, है ना। तो देखते हैं एक के पास हमें किसका फ्रैक्शन लिखना कि एक के पास कितना गया। तो देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा आता है टोटल पार्ट्स, या औकात कितनी है इस रोटी की, वो तो कितनी थी 4 पार्ट्स थे, तो 4 आ गया। अच्छा उस एक बच्चे को इसमें से मिल कितनी रही है 1/4, तो लिख लेंगे 1/4। अच्छा इसमें भी देखें तो हर एक बच्चे को वही 4 पार्ट्स हैं, लेकिन हर एक बच्चे को एक ही मिलेगा इनमें से, इसमें ही वही होगा 4, लेकिन हर एक बच्चे को मिलेगी कितनी, एक ही हिस्सा मिलेगा, तो ये हो गया। इन तीनों को कर लेते हैं प्लस, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो देखिए स्टूडेंट 4 4 4 तीनों में कॉमन है, तो यहाँ तो आ जाएगा 4, और ऊपर 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो ये तो आ गया आपका इसका आंसर कि हर एक बच्चे को कितना पार्ट मिला, कितना पार्ट मिला, ये तो आ गया आपका इसका आंसर। राइट फ्रैक्शंस फॉर ईच चाइल्ड गेट, हर एक बच्चे को कितनी रोटी मिली, तो 3/4 पार्ट ऑफ रोटी हर एक बच्चे को मिली। आप इतना नोट कीजिए, फिर आपको इसके बाद डिवीज़न फैक्ट और एडिशन फिर आपको डिवीज़न, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी लिखवाते हैं। पहले आप इतना नोट कीजिए, नोट दिस। चलिए स्टूडेंट अब लिखते हैं डिवीज़न फैक्ट, एडिशन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट।
चलिए डिवीज़न फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और एडिशन फैक्ट लिखते हैं। डिवीज़न फैक्ट लिखते हैं। डिवीज़न को शॉर्ट फॉर्म में मैं DIV लिख रहा हूँ, लिखा है यहाँ पे डिवीज़न फैक्ट, ये लिखा है डिवीज़न फैक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं DIV और फैक्ट। अच्छा, कितनी रोटियाँ थीं? 3 थीं। कितनों में बटी? 4 में। यानी ये 3 होल थे, 1 होल, 2 होल, 3 होल। 3 होल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पार्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 4 पार्ट्स। 3 होल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 पार्ट्स। यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, 3 होल डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। तो इधर इसका क्या हो जाएगा डिवीज़न फैक्ट? 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 3/4, ये आ गया आपका डिवीज़न फैक्ट निकल के 3/4। नोट कर लीजिए, डिवीज़न फैक्ट आ चुका है 3 होल डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, तो अपना डिवीज़न फैक्ट निकल के आ गया 3/4। चलिए अब लिखते हैं कौन सा फैक्ट? एडिशन फैक्ट। एडिशन फैक्ट, एडिशन फैक्ट में कुछ नहीं है, 4 पार्ट्स ऑफ 3/4 एडेड टू गिव 3 एज अ होल। मतलब अगर हम 3/4 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। देखिए कैसे एडिशन फैक्ट निकालेंगे, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। 3/4 था ना अपना, तो एडिशन फैक्ट में क्या करना है? सबको प्लस करना है। डिवीज़न फैक्ट में रियलिटी लिखनी है कि 3 होल थे, 3 होल डिवाइड हो गए 4 पार्ट्स में, तो 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 3/4 आ गया डिवीज़न फैक्ट। एडिशन फैक्ट में क्या करना है? जो ईच का आया है उनको 4 बार प्लस करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 4 पार्ट्स में ना, तो 3/4 को 4 बार ही प्लस करना है। देखिए क्या आएगा, 4 4 4 4 सब में कॉमन, तो नीचे तो आ गया 4। ऊपर देखिए 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 आ गया। तो जब 4 से 12 को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। तो ये आ गया हमारा आंसर 3। क्या आ गया निकल के? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकल के क्या आ गया? 3। आपका डिवीज़न फैक्ट ये आया, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट यही आया 3 होल निकल के। अब एडिशन फैक्ट, अब निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, अच्छा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में क्या करना? डिवीज़न फैक्ट में क्या किया? 3 होल को 4 से डिवाइड, 3 को 4 से डिवाइड किया, 3 थे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 3/4। एडिशन फैक्ट में सबको प्लस कर दिया, जो ईच का आया था उन सबको 4 बार प्लस कर दिया, क्योंकि 4 बार डिवाइड था। लास्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में आपको क्या करना है? जो 3/4 आपका आया है ना, उस 3/4 का इंटू 4 से करना है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में आपको 3/4 का 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका निकल के आ जाएगा 3। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 3, ये निकल के आ गया एडिशन फैक्ट, और ये आ गया डिवीज़न फैक्ट। एक बार और बता देते हैं, डिवीज़न फैक्ट में क्या करना है? जो हमने डिवीज़न किया 3 होल का 4 पार्ट्स में, तो 3/4 आया अपना डिवीज़न फैक्ट। एडिशन फैक्ट में आपका जो भी ईच चाइल्ड का आंसर आया उसको आपको 4 बार प्लस करना है, क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना। मतलब 4 बच्चों के पास गया था ना, हर एक बच्चे के पास इतना पार्ट गया था 3/4, तो 4 बच्चों के पास गया था, तो चारों बच्चों के पार्ट्स को प्लस किया तो अपना वही 3 होल आ गया। तो ये था उसका एडिशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी वही है कि 3/4 एक बच्चे के पास गया था, टोटल 4 बच्चे थे, तो इंटू किससे कर दिया? 4 से, तो अपना फिर से आ गया 3 होल। दैट इज राइट आंसर। नोट कर लीजिए, ये था अपना एडिशन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मतलब एडिशन फैक्ट में जितने बच्चों में बांटा उतने का उसमें प्लस कर दिया 3/4 का, और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में जितने बच्चों में बांटा इस 3/4 का उससे इंटू कर दिया। अब इसी से का बिल्कुल सेम एक और है, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 166 पेज नंबर। नोट दिस क्विकली। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। आप सॉल्यूशन बस नोट कीजिए, क्वेश्चन आपको बुक में मिल ही जाएगा। चलिए सेकंड वाला करते हैं सॉल्व। ये फर्स्ट था, है ना, ये 166 पेज नंबर का फर्स्ट वाला था। अब सेकंड सॉल्व करते हैं।
अच्छा बच्चा लोग, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर पूरी क्लास 6 की मैथ्स आपको सॉल्व कराई जाएगी। स्टार्ट हमने किया है 7 चैप्टर फ्रैक्शन से। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का 166 पेज नंबर का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो भी बिल्कुल सेम ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, ड्रॉ ए पिक्चर टू शो हाउ मच ये स्टूडेंट फिगर इट आउट है 166 पेज नंबर। टू शो हाउ मच each child get if two। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं जो ये क्वेश्चन लिखता हूँ इसको मैं आपकी थोड़ी बुक में जो क्वेश्चन लिखा होता है उससे शॉर्ट कर लेता हूँ, है ना। मेरे हिसाब से उसको आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। बाकी क्वेश्चन सेम ही है बुक में, बस मैं कुछ वर्ड्स को हटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा लिखे होते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है 166 पेज नंबर का सेकंड क्वेश्चन ही है। बस मैंने फालतू वर्ड हटा दिए हैं क्वेश्चन में से, मेन वर्ड जो है बोर्ड पे लिखे हैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम ना पड़े और आपको अच्छे से समझ आए, इसीलिए, है ना। ये मत सोचिएगा कि सर कोई और ही क्वेश्चन करा रहे हैं, वही क्वेश्चन हो रहा है जो बुक में है। तो हाउ मच चाइल्ड गेट इफ 2 रोटीज आर शेयर्ड, 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली, by 4 children, by 4 children। ये है अपना क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते, उसी की तरह है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि उसमें कितनी रोटियां थी, 3 रोटी, इसमें 4 रोटी हैं, और वही 4 दोस्तों में ही बांटनी है, 4 बच्चों में बांटनी है। तो चलिए बांटते हैं रोटियों को। देखिए कुछ भी नहीं है, 2 रोटियां बनानी है वही उसी पहले जैसी। ये बना दी 2 रोटियां, है ना। पूरी गोल तो नहीं बनी लेकिन फिर भी ठीक ही बन गई, है ना। इसका अच्छा, इसका जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, एडिशन फैक्ट और वो भी लिखने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ऑल्सो राइट इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, डिवीजन फैक्ट और एडिशन फैक्ट भी लिखना है, तो वो भी हम आपको लिखवा देंगे। वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, आपको सॉल्यूशन में लिखवा देते हैं। इसके डिवीजन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फैक्ट भी लिखने। देखिए फिर से 4 बच्चों में बांटना था, तो हमने इसके भी 4 हिस्से किए और इसके भी 4 हिस्से किए। अब उन्होंने कहा है पिक्चर ड्रॉ कीजिए, पिक्चर तो ड्रॉ कर दी। उन्होंने कहा शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट इफ 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन। 2 रोटीज को अगर इक्वली शेयर किया है तो हर एक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी। तो हर एक बच्चे को जो भी बांटने वाला होगा वो इसमें से एक पार्ट देगा, इसमें से एक पार्ट देगा, है ना। उसी तरीके से दूसरे बच्चे को इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट, तीसरे को इसका एक, है ना, इसका एक, चौथे को इसका एक, इसका एक, तो सबके बराबर पार्ट जाएगा। तो कितना गया देखते हैं। देखिए टोटल कितने, डिनोमिनेटर में आता है टोटल 4 पार्ट थे, 1 2 3 4। गया एक बच्चे के पास कितना, हर एक बच्चे के पास एक पार्ट, इसमें से इधर भी कितने टोटल पार्ट 4, इसमें से गया कितना हर एक बच्चे के पास 1, प्लस किया 4 कॉमन है, तो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में आया 4, 1 + 1 2 ही गया। दोनों कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो इतना पार्ट जो है 1/2 वो हर एक बच्चे के पास रोटी गई, इतनी रोटी गई 1/2, है ना। या फिर हर एक बच्चे को कितना पार्ट मिला, दोनों रोटियों में से 1/2 मिला। तो आप नोट कीजिए इतना। फिर इसका एडिशन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको लिखाते हैं, नोट कर लीजिए पहले। अच्छा इस 2/4 को आप 1/2 मत कीजिए, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हर एक बच्चे के पास इसमें से आधी रोटी गई। 2/4 ही रहने दीजिए इसको, 4 में और 1 + 1 2, यही सही आंसर है। 2/4 हर बच्चे के पास इसमें से रोटियां गई।
चलिए अब इसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखते हैं। 2/4 एक गई, सही है। तो हर एक बच्चे के पास कितनी गई? 2/4। अब देखिए क्या करना है, अब अपन को इसका डिवीज़न फैक्ट लिखना है। डिवीज़न फैक्ट क्या था भाई? कितनी रोटी? 2 रोटीज शेयर्ड इक्वली बाय कितने चिल्ड्रन? 4 चिल्ड्रन। तो 2 होल्स डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, तो वही 2 होल्स डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो ये क्या आ गया निकल के? 2/4। ये आ गया अपना डिवीज़न फैक्ट। क्या किया? 2 होल्स डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रन, तो आ गया 2/4। अब लिखते हैं एडिशन फैक्ट। एडिशन फैक्ट, एडिशन फैक्ट। अच्छा, कितना हिस्सा गया एक बच्चे के पास? 2/4। टोटल कितने थे? 4। तो 2/4 को 4 बार प्लस करेंगे। 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4। देखिए क्या आएगा, सब में कॉमन है 4, तो नीचे तो आएगा 4 ही। 4 ऊपर 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 8/4 कैंसिल करेंगे। 4 × 2 = 8, तो हमारा जो एडिशन फैक्ट आया वो आ गया 2, है ना। ये फैक्ट इसीलिए निकलवा रहे हैं कि आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया, जो सॉल्यूशन किया, वो सही है या नहीं। इसीलिए अपन ये डिवीज़न फैक्ट और एडिशन देखिए। डिवीज़न फैक्ट 2/4 आया, सही है। एडिशन फैक्ट देखें तो कितनी रोटी गई एक बच्चे के पास? 2/4। 4 बच्चों के पास जानी थी, तो चारों का प्लस कर दिया। एक के पास इतनी, एक के पास इतनी, एक के पास इतनी, एक के पास इतनी, सबके पास 2 रोटियों में से बटी 2 ही रोटियाँ थी। अब लास्ट फैक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, उसमें क्या करना है? उसमें और कुछ नहीं है, इसमें तो प्लस ही करना था। उसमें क्या करना है? 2/4 एक बच्चे के पास गई, 2/4 रोटी एक बच्चे के पास। 4 के पास कितनी गई? मतलब चारों के पास कितनी गई? तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया हमारा? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकल के भी आ गया 2। तो ये आ गया अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ये नोट कर लीजिए इसको। तीनों फैक्ट निकल आए, आपका क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा, इससे ये प्रूफ होता है तीनों फैक्ट से कि हमारा आंसर सही आया है, हमने रोटी को सही तरीके से डिवाइड किया है। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, इसे रब कर दें और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करते हैं और फिर वीडियो करते हैं दी एंड। पेज नंबर 166 का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करके आज वीडियो करते हैं दी एंड। लास्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन 3 तीसरा वाला क्वेश्चन है। इसमें कौन है? अनिल है। अनिल एक बालक है छोटा सा। तो अनिल भाई जो है वो एक ग्रुप का हिस्सा है। अनिल वॉज इन अ ग्रुप, अनिल एक ग्रुप में है। अनिल वॉज इन अ ग्रुप वेयर एक ऐसे ग्रुप में है जहाँ पे क्या हो रहा है? 2 केक हैं। अच्छा, केक में सर मज़ा आ जाता है ना मज़ा केक में। तो बस जहाँ केक ही बट रहा है, ध्यान से सुनिएगा बस। अनिल एक ऐसे ग्रुप में है जहाँ 2 केक को डिवाइड किया जा रहा है। 2 केक्स वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। 5 चिल्ड्रन मतलब 2 केक जो है वो 5 बच्चों में बराबर तरीके से बांटे जा रहे हैं, 5 चिल्ड्रन के बीच। हाउ मच केक वुड अनिल गेट? तो अनिल को कितना केक मिलेगा? हाउ मच केक
अनिल गेट, हाउ मच केक अनिल गेट। चलिए इसे फाइंड करते हैं, अनिल को कितना केक मिलने वाला है। देखिए कितने केक हैं टोटल। अनिल एक ऐसे ग्रुप, एक बार क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। अनिल एक ऐसे ग्रुप में है जहाँ पे क्या हो रहा है, 2 केक हैं, 2 केक कहाँ हैं, किसी का जन्मदिन है बढ़िया मनाया जा रहा है तो 2 केक कहाँ हैं, लेकिन बच्चे कितने हैं टोटल 5, तो 2 केक को 5 बच्चों के बीच डिवाइड करने। चलिए करते हैं, पहले 2 केक बना लें। ये रहे 2 केक। अच्छा 2 केक है और 5 बच्चों में इसको डिवाइड करना है, तो 5 में करना है तो हर एक के कितने हिस्से बनाने पड़ेंगे, जैसे कि पहले बनाते आ रहे हैं। जैसे 2 रोटी को 4 में करना था तो हर एक रोटी को 4 में डिवाइड कर रहे हैं, तो अब 5 में करना है तो कितने बनाएंगे, 5 हिस्से बनाएंगे। ये तो 1 2 3 3 हिस्से हो गए, ये 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 हिस्से हो गए। ये इसके ही 5 हिस्से, 1 2 3 4 5, दोनों केक के 5 5 हिस्से हो गए। अब वो कह रहा है अनिल को कितना मिलेगा, तो देखिए 5 लोग हैं, अनिल को भी उतना ही मिलेगा जितना हर बच्चे को मिलेगा, सबको बराबर बराबर। तो अनिल को देखिए इसके 5 हिस्से हैं, इसके 5 हिस्से हैं, हर एक बच्चे को इसके एक में से हर एक 5 मतलब 5 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को इसके एक में से एक हिस्सा दे दिया जाएगा और इसके एक में से भी एक हिस्सा अनिल को भी मिलेगा। देखिए इसमें से टोटल हिस्से कितने 1 2 3 4 5, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं कि औकात कितनी है, टोटल कितना है, तो कितनी औकात है इसकी 5 की, 5 पार्ट हैं तो नीचे लिखेंगे 5 डिनोमिनेटर लिख दिया। अच्छा अब कितने हिस्से अनिल को मिलेंगे, इसमें से एक ही हिस्सा देंगे अनिल को तो 1 लिख दिया। अच्छा इस वाले में से भी अनिल को 1 हिस्सा मिलेगा, टोटल कितने हिस्से 5, और अनिल को कितना हिस्सा मिलेगा इसमें से भी 1, दोनों को कर देंगे प्लस। नीचे देखिए 5 और 5 कॉमन है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये एलसीएम लेंगे भी तो 5 आएगा, है ना, 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। ऊपर देखिए 1 + 1 2, तो ये जो 2/5 पार्ट है वो अनिल को मिलेगा। इन दोनों केक में से 2/5 पार्ट अनिल को मिलने वाला है, यानी एक हिस्सा इसमें से ये वाला हिस्सा मिल जाएगा और एक हिस्सा इसमें से मिल जाएगा। जी हो गया अनिल का केक 2/5। ये रहा इसका आंसर। नोट कर लीजिए, आपके यहीं पे होते हैं 166 पेज नंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व। नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी। चलिए आप नोट कर लिया होगा। अगर बच्चों फिर से वही बात, अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल में सारे क्वेश्चन समझ आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास 6 की सारी मैथ्स की वीडियो डालने वाले हैं। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।